हेलो गाइस, मैं आदर्श त्रिवेदी आप सभी का अपने चैनल आदर्श त्रिवेदी डियर में स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर आपके लिए एक नया टॉपिक या नई चीज़ लेके आया हूं जिसे पढ़कर आप सभी एंजॉय करने वाले हैं। और अभी तक आपने अगर मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाके उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। और देखने के बाद आप सभी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कैसे वीडियो आपको लगे हैं। अगर आपको नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, जिससे मैं समझ पाऊँ कि कितने लोगों को मेरे वीडियो पसंद आया है, कितने लोगों को नहीं। सो गाइस, अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ शुड। जानते हैं शुड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो शुड को जानने से पहले मैं शुड का फॉर्मेशन लिखूंगा। मैं जो भी चीज़ पढ़ाऊंगा, चाहे कैन पढ़ाऊँ चाहे कुड पढ़ूँ, जो भी मॉडल लिखाऊंगा मैं पहले फॉर्मेशन उसका जरूर लिखूंगा। ये मेरा वे ऑफ टीचिंग है। तो बात करते हैं शुड। शुड का अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, शुड की फॉर्मेशन की बात करें तो पहला जो फॉर्मेशन होगा शुड का जो फॉर्मेशन होगा तो पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे शुड के लिए, जो यूज ही करते हैं नॉर्मल हम। उसके बाद हम मॉडल शुड का यूज करेंगे और आफ्टर मॉडल हम सभी जानते हैं किस फॉर्म के वर्ब का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो प्लीज़ इस बात को अपने माइंड में रख लीजिएगा कि आफ्टर मॉडल ऑलवेज यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, ना कि सेकेंड, ना कि थर्ड, ना कि जीरड। ओके, सो शुड के बाद आपको किस फॉर्म का यूज करना है, वर्ब फर्स्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। शुड के भी तीन फॉर्मेशन होते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो होते ही होते हैं। तीन रूप पे और शुड का यूज किया जाता है। पहला, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आप शुड का यूज कैसे करेंगे, परफेक्ट फॉर्म में शुड का यूज कैसे करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं ये शुड का यूज बताने के बाद, उसके बाद मतलब इस अफर्मेटिव फॉर्म को बताने के बाद मैं इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी आपको लिख दूंगा और उसका यूज कैसे किया जाता है वो भी बता दूंगा, और परफेक्ट फॉर्मेशन भी बता दूंगा कैसे परफेक्ट फॉर्मेशन में इसका यूज किया जाता है। तो बात करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कहोगे सर इसका मीन्स क्या होता है, शुड किस तरीके से यूज किया जाता है। सो गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कॉपी में राइट डाउन कर लेना, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दूंगा। अगर यूज करना चाहेंगे तो यूज मैं लिखे दे रहा हूँ, एक में ही यूज में आपको सब कुछ लिखे दे रहा हूँ। तो यूज इसका कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं, नॉर्मल में यूज तो मैं बता दे रहा हूँ। शुड का यूज आप सजेशन के लिए कर सकते हैं, किसके लिए, सुझाव के लिए कर सकते हैं आप, सजेस्ट करने के लिए कर सकते हैं आप, और उसके बाद एडवाइस देने के लिए भी कर सकते हैं। शुड का यूज एडवाइस देने के लिए कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप कहाँ कर सकते हैं, उसके बाद आप रिफ्यूज या एंगर देने के लिए भी कर सकते हैं, मना करने के लिए, और क्रोध दिखाने के लिए भी शुड का यूज कर सकते हैं। रिफ्यूज, एंगर, इसके लिए भी आप शुड का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद टू शो दिखाने के लिए, व्हाट इज राइट, क्या सही है भाई और क्या गलत, इसके लिए भी आप शुड का यूज कर सकते हैं। व्हाट इज राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, इसके लिए भी आप शुड का यूज कर सकते हैं। तो इसका मीन्स क्या है मैं बता देता हूँ। शुड का यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं मैंने पूरा लिख दिया है कंप्लीट। तो आपको मैं एक एक का एग्जांपल देते रहूँगा, समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक एक चीज़ आपको समझा दूंगा, दोबारा मैं जो भी समझाऊंगा उसको दोबारा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। बात सुनिए, शुड का यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। तो यूज मैंने लिख दिया, सजेस्ट करने के लिए, एडवाइस करने के लिए, रिफ्यूज करने के लिए, एंगर शो करने के लिए, टू शो व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, ये बताने के लिए कि भाई क्या सही है क्या गलत है। टू शो व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, ये बताने के लिए। तो अब कहोगे सर एक एक करके समझा दीजिए, तो मैं समझाने जा रहा हूँ, गौर से सुनना। मैं पहले हिंदी भी लिख दूंगा, उसका भी ट्रांसलेट भी कर दूंगा, ताकि आप लोगों को जिसको उसका ट्रांसलेशन करना नहीं आता है कि शुड का आप कैसे बनाओगे इंग्लिश में, वो भी समझ ले। तो बात सुनिए, पहला एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए।
तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। तुम्हें शराब नहीं पीना चाहिए। तो पहले इन दो सेंटेंस को देखते हैं कैसे बनेंगे। तो जब बात करते हैं तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए, तो इसका मीन्स क्या होता है, इसमें आप कहना क्या चाह रहे हो, सामने वाला कहना क्या चाहता है वो आप, तो सामने वाला सिर्फ अपनी आप को सजेस्ट कर रहा है कि भाई ये काम मत कर, ये काम मत कर, तो क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ आपको लॉस होने वाला है, तो ओनली वो आपको सजेस्ट कर रहा है, सुझाव दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो कैसे बनाओगे आप, तो यू शुड नॉट, क्या तुम्हें काम नहीं करना है, चलो निगेटिव के बाद आप नॉट लगा देते हैं, शुड के बाद निगेटिव नॉर्मल बन जाएगा, यू शुड मॉडल के बाद आप लगा देंगे, यू शुड नॉट, या काम नहीं करना चाहिए, तो शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू शुड नॉट डू, या काम का क्या करेंगे, दिस वर्ब। बोलिए कहाँ प्रॉब्लम है, यानी प्रॉब्लम कहाँ देखिए, तुम्हें का यू और उसके बाद शुड तो लगाना ही लगाना है, क्यों चाहिए, और यहाँ पर सजेशन की भाव आ रहा है, सजेस्ट करने का, तो यू शुड और उसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगा दिया आफ्टर मॉडल, उसके बाद वर्ब क्या है करना, तो डू, और क्या काम, तो दिस वर्ब। अगला देखिए, तुम्हें शराब नहीं पीना चाहिए, तुम्हें शराब नहीं पीना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, यू लिख सकते हैं तुम्हें शराब, उसके बाद चाहिए सजेस्ट करने का, तो यू शुड नॉट ड्रिंक अल्कोहल, लिख सकते हैं आप अल्कोहल, तो ये भी लिख सकते हैं अल्कोहल, तो आप यू शुड नॉट ड्रिंक अल्कोहल आप कर सकते हैं। तो मैंने बताया सजेस्ट करने के लिए, जैसे कि इन दोनों सेंटेंस में सजेस्ट करने का प्रयास कर रहा है, समझाने का प्रयास कर रहा है कि भाई तुझे यह काम नहीं करना चाहिए, तुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे तेरी शराब पीने से हेल्थ भी ख़राब होती है। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगा, जो भी लोग इस नशे की एडिक्ट में हैं, जो भी लोग इस नशे के आदी हैं, सो प्लीज़ उसे छोड़ने का प्रयास करिएगा। और बात करते हैं अपने सेंटेंस की, तो यू शुड नॉट ड्रिंक अल्कोहल, तो सामने वाला क्या कहने का प्रयास कर रहा है कि तुम्हें अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, अल्कोहल इज इंजीरियस फॉर योर हेल्थ, अल्कोहल तुम्हारे हेल्थ के लिए हानिकारक है। तो अब आगे बात करते हैं आगे सेंटेंस की। तो इन दोनों सेंटेंस में आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा है सामने वाला। जैसे दो तीन और हैं जिसके सहायता से आप समझ जाएंगे, जैसे मुझे क्या वहाँ जाना चाहिए, मुझे क्या वहाँ जाना चाहिए, मुझे क्या वहाँ जाना चाहिए, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, ऐसे भी। तो मुझे क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए ऐसे लिख लिए तो ज़्यादा सही होगा, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्या मुझे उसे सच बता देना चाहिए, क्या मुझे उसे सच बताने देना चाहिए। तो इस टाइप के सेंटेंस कैसे बनेंगे, तो इसमें अगर आप गौर से देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे, अगर आप बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर देखेंगे, तो देखिए क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, तो यहाँ पर आप चाहते क्या हो, आपका मीन्स क्या है। यहाँ पर आप सामने कोई बंदा बैठा है तो आप उससे पूछ रहे हो, एडवाइस लेना चाहते हो, तो आस्क फॉर एडवाइस। तो शुड का यूज एडवाइस लेने के लिए भी यूज किया जाता है, एडवाइस देने के लिए तो भी यूज किया जाता है, तो बात क्लियर है। लेकिन एडवाइस अगर, क्योंकि एडवाइस दो प्रकार से होती है, एक दी जाती है एडवाइस,
एक ली भी तो जाती है एडवाइस। एक जैसे आज्ञा कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की आज्ञा होती है, एक आज्ञा दी जाती है, एक आज्ञा ली जाती है। जैसे आपने कहा आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, उसने पूछा सर मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो आपने क्या कहा यस यू मे। तो यहां पर आप आज्ञा दे रहे हो, यहां पर आज्ञा आप क्या कर रहे हो, दे रहे हो। क्यों? क्योंकि यस मे, तो आज्ञा देने का कार्य आप कर रहे हो। लेकिन अगर आप किसी कॉलेज में हो या स्कूल टाइम में हो और आप वहां टीचर से अगर आप कह रहे हो सर मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो आप वहां पर आज्ञा ले रहे हो, दे तो रहे नहीं, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे लगा के आप आज्ञा मांग रहे हो। क्योंकि मे क्या होता है, मे रिक्वेस्ट के लिए या किसी चीज मांगने के लिए सामने वाले से तो मे का यूज किया जाता है, तो वहां पर आप मे का यूज आज्ञा लेने की, तो मैं मे का यूज नहीं सिखा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि आज्ञा कितने प्रकार से होती है। आज्ञा 2 प्रकार से होती है, उसी प्रकार से एडवाइस भी 2 प्रकार से होते हैं। आप किसी को सामने आपका फ्रेंड बैठा है, उसने आपसे पूछा भाई क्या मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो वो जानने का प्रयास क्या कर रहा है, वो आपसे एडवाइस ले रहा है भाई बता दे मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जो आप कहेंगे वो क्या है, वो आप एडवाइस दे रहे हो, वो एडवाइस ले रहा है, आप एडवाइस दे रहे हो। 2 प्रकार की हुई कि नहीं? आज्ञा भी 2 प्रकार की, वहां पर आप स्कूल टाइम में आज्ञा मांग रहे थे और जब आप टीचर बने तो आज्ञा दे रहे हो। 2 प्रकार की आज्ञा हुई, तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ओके, सो अब देखिए क्या मुझे वहां जाना चाहिए, तो देखिए जाना चाहिए आज्ञा क्या है, टू आस्क फॉर एडवाइस मांग रहे हो, तो क्या आंसर टाइप क्वेश्चन, तो पहला क्या आएगा, मॉडल क्या आएगा, शुड, क्या आएगा, शुड। मुझे का आई, शुड आई, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और उसके बाद मुझे वहां जाना चाहिए, देयर एडवर्ब। बताइए कोई प्रॉब्लम, शुड आई गो देयर, ऐसे बोलिए, शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाना चाहिए, शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाना चाहिए। अगला देखते हैं, क्या मुझे उसे सच बता देना चाहिए, तो इसमें भी आप शुड आई टेल हिम द ट्रुथ, बोलिए कहीं प्रॉब्लम, किसी भी जगह पर आपको कोई प्रॉब्लम है? मुझे तो नहीं लग रहा कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी। एनी प्रॉब्लम? तो मैंने सबका यूज बता दिया कि कहाँ कहाँ होता है। एडवाइस मांगने के लिए, देने के लिए, दोनों जगह पर, सजेस्ट करने के लिए भी आप दोनों जगह पर उसका यूज कर रहे हैं। सो गाइस, आप सबको कैसा लगा? अभी इसके बारे में और आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म है। सो गाइस, हाँ, कोरोना काल में मैंने काफ़ी वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन अब कॉन्टिन्यू मैं वीडियो बनाता रहूँगा और हम सब मिलते रहेंगे, इसी तरह से आगे पढ़ाई करते रहेंगे। तो आप सभी अपने अपने घर में सेफ हैं। अब तो कोरोना का टाइम ख़त्म हो चुका है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय अपने पढ़ाई में व्यतीत कीजिए और पढ़ाई अपना मन से कीजिए, जो भी कीजिए पूरे शिद्दत से कीजिए। अगर आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट हैं तो उसमें आप पूरा मन लगाइए, अपना जी जान लगा दीजिए किसी भी चीज़ को पाने के लिए। तो गाइस, इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म जानते हैं, परफेक्ट फॉर्म जानते हैं। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आज हो पाएगा, परफेक्ट फॉर्म थोड़ा सा बड़ा फॉर्म है, तो उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के बारे में मैं बता देता हूँ, उसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कैसे करेंगे। बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म की। शुड का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कैसे आप यूज करोगे? तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ शुड, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ शुड, तो फॉर्मेशन क्या बनेगा? लिसन, पहले आपको यूज तो सब्जेक्ट ही करना है, उसके बाद क्या करना है? शुड का यूज, उसके बाद मॉडल है तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन कॉन्टिन्यूअस भी बनाना है तो कॉन्टिन्यूअस के लिए आईएनजी।
तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब कहोगे सर इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, तो पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हिंदी मीनिंग तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म की तरह ही रहेगी। जैसे एग्जांपल में लिखता हूं तो आपको हिंदी मीनिंग समझ में आ जाएगा। उसे इस समय पढ़ाई करते हुए होना चाहिए। अब सुनिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो इस सेंटेंस को आप बनाएंगे कैसे? कहेंगे सर इस बड़े से सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे? कैसे इसको बनाने में हम एबिलिटी रख पाएंगे, वही कैन का यूज। तो एबिलिटी कैसे रख पाएंगे? तो लिसन, गौर से सुनिएगा। अच्छा बात सुनिए मेरी, उसे इस समय पढ़ाई करते हुए होना चाहिए। इस सेंटेंस का मीन्स क्या है? जैसे आपसे किसी ने पूछा, सपोज करिए आप घर पे हैं और आपसे किसी ने पूछा भाई तुम्हारे भाई क्या कर रहे हैं, तुम्हारे भाई क्या कर रहे हैं, तो तुम कहोगे मेरे भाई को इस समय तो मैदान में क्रिकेट खेलते हुए होना चाहिए। आपसे सपोज करिए 4 बजे किसी ने पूछा कि तुम्हारे भाई इस समय कर क्या रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? भाई मेरे भाई को तो इस समय मैदान पे क्रिकेट खेलता हुआ होना चाहिए। आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आप उनके रूटीन से वाकिफ, तो उस समय उसे क्रिकेट खेलते हुए होना चाहिए, मतलब उस समय वो क्रिकेट खेल रहा है। अभी काम क्या चल रहा है? कॉन्टिन्यूअस चल रहा है। काम क्या चल रहा है? कॉन्टिन्यूअस। इसीलिए इसको कहा गया कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ शुड। उस समय जैसे मैंने कहा कि आप शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़ते हो, कोई 6 बजे आपके घर आया और आपके छोटे भाई से पूछा भाई मान लो आपका नाम राजू है, राजू इस समय क्या कर रहा है, तो आप कहोगे मेरे भैया को तो इस समय पढ़ते हुए होना चाहिए। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आपके रूटीन से वो वाकिफ है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं शुड का यूज जब किसी का रूटीन बताने के लिए भी किया जाता है। तो बात सुनिए मेरी, तो इसे बनाएंगे कैसे बनाएंगे? बात यह है कैसे आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो उसे का क्या करेंगे? ही। तो उसे का क्या करेंगे? ही करेंगे उसे, ही। और शुड फॉर्मेशन देखिए आप सिर्फ, ही शुड, ओके, ही शुड। एक काम कीजिए, बी लगा लीजिए यहाँ पर, शुड भी हो जाएगा। थोड़ा सा बी लगा लीजिए ऊपर, ही शुड बी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बी की फॉर्म भी लगती है, तो ही शुड बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? पढ़ाई करते हुए। तो पढ़ाई करना क्या कहेंगे? स्टडी। तो आप कर सकते हैं स्टडी, आईएनजी लगाना है तो स्टडी, ही शुड बी स्टडी। और इस समय का एट दिस टाइम क्या होगा? एट दिस टाइम। एक और एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। जैसे अगला एग्जांपल है, मेरे भाई को इस समय क्रिकेट खेलते हुए होना चाहिए। क्रिकेट खेलते हुए होना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे आप? यह आपके लिए टास्क है, एक बार बनाने का प्रयास कीजिए। कैसे बनाएंगे? एक बार दिमाग पे जोर डालिए, कैसे बनाएंगे? मैंने कैसे समझाया है तो आप सभी ने बनाया होगा, तो अब हम बनाते हैं। देखिए मेरे भाई को तो माई ब्रदर या माई ब्रो भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप सभी समझते हैं, माई ब्रो, माई ब्रदर भी लिख सकते हैं, जो भी कहें। माई ब्रदर, उसके बाद शुड बी, माई ब्रदर शुड बी, माई ब्रदर शुड बी, माई ब्रदर। एक बार बोलिए मेरे साथ, माई ब्रदर शुड बी, 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 माई ब्रदर शुड बी। तो माई ब्रदर शुड बी। और खेलते हुए तो प्लेइंग,
My brother should be playing. My brother should be playing. My brother should be playing. What? My brother should be playing. What? क्या खेलते हुए होना चाहिए? क्या खेलते हुए? तो इस तरह से बोलिए, घर बैठे बोलिए, तभी इंग्लिश आएगी. My brother should be playing. What? My brother should be playing cricket at this time. हो गया, डन. एनी प्रॉब्लम गाइस? एनी प्रॉब्लम? सो गाइस, आई थिंक आप सभी ने आज की क्लास को खूब इंजॉय किया हो. इंजॉय किया कि नहीं किया? दिल से बताना आप सभी ने इंजॉय किया कि नहीं? मेरी मेहनत तो फुल थी. मैंने जितना भी मेरे पास हो सका मैंने आपको सिखा दिया, और मेरी तरफ से तो मैंने अपना सब कुछ आपको दे दिया आज की वीडियो में, और मैं अपने सभी वीडियो में सब कुछ देने का प्रयास करता हूं. तो गाइस, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. इसी तरह एंजॉय से पढ़ाई करेंगे, और आप सभी को भी मन लगा के पढ़ना है, और मेरे वीडियो के नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलना है. और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं गाइस, अगर मेरे अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. इंग्लिश क्या, मैथ पे भी पढ़ाने लगा हूँ, और साथ में मेरे एक टीचर और ज्वाइन हुआ है जो आप लोगों को मैथ के लिए गाइडेंस करेगा. तो मैं आपके लिए और बेटर से बेटर कर रहा हूँ, और आपको भी बेटर से बेटर करना है. ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.